आवाज की दुनिया के दोस्तों, आध्यात्मिकता प्रकरण राम आध्यात्मिक प्रेरणा के स्रोत। तुलसीदास जी ने भगवान राम के गुणों को स्मरण करके उनसे अपने जीवन को संपन्न और सार्थक बनाने का आग्रह बार बार किया है। सज्जनों, पुण्यात्माओं, उनकी महिमा भी कही है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति धन धर्म धाम के। भगवान के गुण समूह संसार में सब प्रकार मंगल देने वाले हैं। सज्जनों मित्रों, उनसे मुक्ति धन धर्म और सदगति प्राप्त हो सकती है। भाइयों बहनों, सत्संग प्रेमियों, स्पष्ट है कि भगवान के जीवन में जिन गुणों का बाहुल्य है उन्हें उपासक अपने जीवन में भी विकसित करे तो लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की सफलताएं पा सकते हैं। इन गुणों के महत्व में आगे कहा है, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वेद भव भोग रोग के, जननी जनक से राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के, समन पाप संताप शोक के, पालक परलोक लोक के, सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। आवाज की दुनिया के दोस्तों, ये गुण ज्ञान वैराग्य और योग के लिए गुरु और भवरोग के लिए देवताओं के वेद अश्विनी कुमार सिद्ध होते हैं। भगवान के प्रति प्रेम पैदा करने में सद्गुण माता पिता तथा धर्म नियमादि बीज रूप है। पाप कष्ट और दुख का शमन करने वाले तथा परलोक और लोक को नष्ट होने देने वाले संरक्षक हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा को मंत्री और योद्धा तथा लोभ आदि को सीखने में कुंभज ऋषि की तरह समर्थ यही गुण है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, काम को कलिमल करिगन के हरि सावक जनमन बन के, अतिथि पूज्य प्रथम पुरारी के, कामद धन दारिज दवारी के। ये सद्गुण मनुष्य के मन रूपी जंगल में फिरने वाले काम क्रोध और कलयुग के दोषों को मारने के लिए सिंह शावक हैं। भगवान शिव को ये अतिथि की तरह प्रिय है और दरिद्रता रूपी अग्नि को बुझाने के लिए इच्छानुसार बरसने वाले मेघ हैं। मंत्र महामनि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। सज्जनों भाइयों बहनों, हरण मोहितम दिनकर कर से, सेवक साल पाल दलदल से। सज्जनों, विषय रूपी श्रव के जहर को दूर करने के लिए श्रेष्ठ मार्ग यही सद्गुण है और यही भाग्य के अशुभ लेखों को मिटाने में समर्थ है। मित्रों भाइयों बहनों, अच्छो भैया, कैसे कैसे भैया, अर्थात अपने दुर्गुणों के कारण ही अशुभ कर्म होते हैं जिनके प्रभाव से भाग्य बिगड़ता है। मित्रों जय हो लाडली के लाल की। सद्गुणों को बढ़ाकर श्रेष्ठ कार्यों में प्रवृत्त होने से दोष सोदय प्रभावीन हो जाते हैं। मोह रूपी अंधकार को ये सूर्य किरणों की तरह मिटा देते हैं। सेवा करने वालों के उसी तरह पालते हैं जैसे मेघ धान को पालती है। कौन न माने। सज्जनों, जग हित निरपति साधु लोग से इसी श्रृंखला में इन गुणों को भी कहा है। संसार के हित के लिए छल रहित सत्य संतोर पवित्र करने के लिए गंगा की तरंगों के समान है। अंत में कहा है सज्जनों भाइयों बहनों, कुपत कुत्रक कुचाली कल कपट दम पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जमीन धन प्रचंड। भांग जीरा में पड़ गई सज्जनों, झूठ की चाले चलने वालों, आखिर तुमको मात मिलेगी। अपना ये विश्वास सच की बिगड़ी बात बनेगी। साग से गिर जाए वो पत्ते नहीं हमें, आंधी से कोई कह दो मित्रों औकात में रहे। सज्जनों, भगवान राम के गुण कुमारक पुत्र गलत गतिविधियां कलयुग में कष्ट घमंड तथा पाखंड को जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन को जलाने के लिए अग्नि। रामचरितमानस की उपमा सरोवर से दी है। उसी संदर्भ में श्री रामचंद्र जी के यश गुणों को सुंदर जल बताया है तथा उसी प्रसंग में कहा है
सजलो सो जल सुकृत साल हित होई, राम भक्त जग जीवन सोई, मेदामयी गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले उस्वाहन, भरे उस्मान सुतल थिराना, सुगत शीत रुचिचारु चिराला। भगवान के शुभ चरित्र रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकारक है, राम भक्तों के लिए तो जीवन रूपी है, अर्थात इससे सत्कर्मों की प्रेरणा मिलती है और भक्त उसी के अनुसार अपना जीवन चलाते हैं। ये जल मेघा रूपी भूमि ने सोख लिया तथा कानून के मार्ग से एकत्रित होकर अंतकरण में भर गया, वहाँ स्थिर होकर निर्मल हुआ और सुंदर शीतल सुगध हो गया। तात्पर्य यह है कि भगवान के गुणों की यश गाथा बुद्धि में धारण की जाए, कानून द्वारा उस केवल एकत्रित किया जाता है, उसका उपयोग तो अंतकरण में स्थिर होने से होता है। मित्रों, ये ज्ञान सरोवर विवेक चक्षु से देखा जाता है और तब मन उसे स्वीकार कर लेता है। सब्सक्राइब फ्री है मित्रों, ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है सज्जनों।